बताएंगे। देखिए, सच्चाई से, और आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, मैं आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन करना चाहूंगी सबसे सर्वप्रथम कि कहीं भी कोई भी कमी या कोई भी ढिलाई सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। आप लोगों के मन में या फिर जो बरसाती मेंढक अभी निकल के आ रहे हैं, वाकई में ये रोष है और ये उन्हीं की लोगों की बलगराहट है। अभी आपने माननीय मंत्री जी से भी ये सवाल किया था कि जो परियोजना आई थी उसका क्या है। अगर आप ये स्पष्ट देखें, ये सिर्फ वो लोग उठा रहे हैं इन मुद्दों को जो कि अपने एसीओ के कमरे में से जमीनी स्तर पे आके नहीं देखा, और आज बरसाती मेंढक की तरह, क्योंकि टिकट का नंबर आ रहा है, आके बाहर निकल रहे हैं, कूद के उछल के दिखा रहे हैं, कुत्तों की तरह जैसे सूंघते हैं ना कि हाँ हमें कहीं मांस का टुकड़ा मिल जाए, ये वो चीज है, और आम जनता को बलगड़ा रहे हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग चौथा स्तंभ माने गए हैं। आप लोग अगर स्थिति को जाके देखें, जहाँ की वो परियोजना स्वीकृत हुई थी गलखा माता मंदिर पे, वहां जो की तो स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा है, इस पे किसी का जोर नहीं है। कटान आगे जाके हुआ है। अगर हम यहाँ की भी बात अगर हम लोग करें तो अगर आप देखें तो गंगा ने रुख इधर को, जो उसका रास्ता था वो वहां से ना बह के उसने इधर की तरफ को किया है, और हमारा पूरा प्रशासन सभी लोग लगे हुए हैं। ये लोग आप लोग भी देख रहे हैं, और जिसकी भी कहीं भी सिख समुदाय, मैं क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि कुछ लोग भले ही किसी की बातों में आके इस चीजों को कर रहे हैं, और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जो भी उठा रहे हैं उंगली, जो सरकार पे उठा रहे हैं, जो हम पे उठा रहे हैं, वो बताए ना उन्होंने अपने टाइम पे क्या किया है। या सिर्फ फेसबुक और आम जनता को पागल बना के ये काम करेंगे तो ये अब इतनी पागल भी जनता नहीं है। यहाँ बताइए, अगर यहाँ वो आके चल के गए हो तो, या उन्होंने किसी क्षेत्रवासियों को किसी समस्या के बारे में उनसे पूछा हो तो कहीं वो दिखाई दिए। मैं कह सकती हूँ, और आप लोग इस बात का गवाह हैं कि मेरी सरकार में पिछले जब टिकट हो रहा था, आम जन ने भी ये वाली बात कही थी, मेरी सड़क में कमियां पाई गई थी, मैंने उस सड़क को वहीं रुकवा दिया था और तुड़वाई थी, उसको दोबारा रिपेयर करवाया था। तो क्या हम इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा फ्रॉड होने देंगे? ये चीजें आप लोगों को भी समाज को जागरूक करना चाहिए कि इन बलगराहटों में और इन चीजों में ना आए। ये वही लोग आके बलगरा रहे हैं जो एक बार डबलगढ़ में एक नाव डूब गई थी और वहां चोरी चुपके से हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और सब लोग आपके साथ में हैं। वो लोग होशियार बन के जब पीछे से गए थे तभी जनता ने उन्हें जूते मार के वहां से भगाया था। उन लोगों ने ये भी लिहाज नहीं रखी थी कि एक महिला यहाँ बैठी हुई है, और जब आक्रोशित जनता होती है तो वो फिर ये चीजें नहीं देखती है। वो वहां भी बलगनाने का काम कर रहे थे, लेकिन अब कोई इस चक्कर में नहीं आएगा। आप लोग ये स्थिति देख सकते हैं, इस पे किसी का कोई जोर नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है, आप खुद भी इस चीज को देख सकते हैं। रास्ता वही था, ये आई यहाँ है, लेकिन हम सबकी कोशिश यही है, इसीलिए हम लोग बार बार यहाँ आ रहे हैं ताकि हमारा जन हानि कोई ना हो सके, हम उस चीज को रोक सके, उस चीज को बचाव कर सके। और सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास है। भगवान की कृपा रही, जैसे रात में एक विषय आया था, लेकिन उसके बावजूद में कुदरत ने हमारा साथ दिया, आगे भी ऐसे ही साथ देगी। और सब क्षेत्रवासियों का भी धन्यवाद जो यहाँ इतनी मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इतना ही बड़ा शौक है तो जरा सार्वजनिक कर दो अपनी कॉल डिटेल, और ये भी पता लग जाएगा कितनी जन सुनवाई तुमने 4.5 साल में की, कितने जनता के लोग तुम्हें फोन करते हैं, कितने अधिकारियों से तुमने बात करी, पर कर नहीं पाएंगे जनाब, क्योंकि जनाब घर से ही टूटे हुए हैं। पहले घरवाली छोड़ी, फिर दूसरी छोड़ी, और अब तीसरी, हो सकता है वहीं फोन पे व्यस्त रहते हो।